अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 जियो के साथ सर यूनस। आज का हमारा टॉपिक है मौसम और आबो हवा में फ़र्क। ठीक है, मौसम और आबो हवा में फ़र्क क्या होता है। मौसम से मुराद किसी मकाम के ख़ास वक्त के दर्जा हरारत, हवा के दबाव, हवा की रफ्तार, हवा की रतूबत और रिज़िश, बारिश और बर्फ़बारी की मजमूई फ़ज़ाई कैफियत होती है। याद रखिएगा मौसम से क्या मुराद है। दोबारा रिपीट करता हूँ, मौसम से मुराद किसी मकाम के ख़ास वक्त के दर्ज हरारत, मतलब कोई मकाम है उसका जो ख़ास स्पेशल दर्ज हरारत है, हवा के दबाव, हवा की रफ्तार, हवा की दबाव क्या है, प्रेशर क्या है हवा का, हवा की रफ्तार स्पीड क्या है, हवा की रतूबत और रिज़िश, बारिश और बर्फ़बारी के मजमूई जो है ना वो फ़िज़ाई कैफियत होती है। मौसम वक्त के साथ तब्दील होता है। मौसम जो है ना वक्त के साथ क्या होता है, तब्दील होता है। जबकि आबो हवा किसी जगह की एक तवील अरसे की औसत मजमूई मौसमी कैफियत को कहते हैं। आबो हवा किसी जगह के एक तवील अरसे, एक लंबे अरसे की औसत मजमूई जो मौसमी कैफियत होती है ना वो उसको कहते हैं। मौसम और आबो हवा में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मौसम किसी मकाम के ख़ास वक्त की फ़ज़ाई कैफियत का नाम है, जबकि आबो हवा इस मकाम के एक तवील अरसे के दौरान अमूमी मौसमी कैफियत का नाम है। तो ये फ़र्क शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी है और ये आपका होमवर्क भी है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम सतह जो है ना ज़मीन पर आबो हवा में तब्दीली। वो कहता है इंसानी सरगर्मियों की वजह से कुरे अर्ज़ की आबो हवा तब्दील हो रही है। बिल्कुल सही बात करें कि इंसानी सरगर्मियाँ, हम ट्रैफिक, स्मोक, गाड़ियाँ बनाना, गाड़ियाँ बहुत यूज़ हो रही हैं, हम घरों के अंदर सीवेज का इस्तेमाल, बहुत मतलब मीन के इंसानी सरगर्मियाँ ही हैं ये सारी, जिनकी वजह से पूरे अर्ज़ की आबो हवा मतलब कि जो एयर है एटमॉस्फेयर के अंदर वो तब्दील हो रही है। इंसान अपनी ज़रूरत के लिए सड़कें, इमारतें और डैम वगैरह बनाता है। आबो हवा में तब्दीली के मुमकिन ख़तरात पर 2009 में डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में एक बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, जिसमें दुनिया के बहुत से ममालिक ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी के हवाले से अहम फैसले किए गए ताकि ज़मीन पर दर्ज हरारत के बढ़ते हुए रुझान को रोका जा सके। कुरे अर्ज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की एक ख़ास हद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मक़दार में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। ज़राए तवानाई मसलन कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआं कुरे हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी महलिक गैसों की मक़दार में इजाफा कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें ज़मीन से खारिज होने वाले हरारत को जज़ब कर लेती हैं, जिससे पूरा हवाई का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जो ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होता है। इस तरह दुनिया की आबो हवा मुतासिर हो रही है और इसमें तब्दीली रोनुमा हो रही है। जब आतिश फशा फटते हैं तो गर्द गुबार और गैसें वगैरह बड़ी मकदार में पूरे हवाई में दाखिल हो जाते हैं, जिससे आबो हवा में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। तो ये था हमारा बेटा टॉपिक कि सतह ज़मीन पर आबो हवा में तब्दीली। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मकदार बढ़ती है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि मौलिक गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, जहरीले गैसें बनाती है, ये हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो हमें चाहिए हम इसका कंट्रोल करें, हम कोयला, तेल, कुदरती गैसों का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हमारे माहौल के अंदर कम से कम पैदा हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। ये आपने याद करना है। वैसे आपका ये होमवर्क नहीं है, होमवर्क आपको पहले वाला था, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद करना। और ये डेट याद है 2009 में डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।